दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ। माइटी ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ मिल खुद विराट और सुंदर ने मचाया है ऐसा कोहराम कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया। उनका गुरूर लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे यशस्वी विराट ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिए, ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू बना ली 500 रनों की लीड। ये सब कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई, तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा लिया। ओवर में 162 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह महामुकाबला शुरू हुआ, तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करार चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच से चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और फिर वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जहां गेंद लेकर आए हेजलवुड की बाउंसर पर तूफानी छक्का उड़ाकर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले। जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों नहीं, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर वह करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी वह कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत बिगाड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की यह महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था। जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 57 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पड्डिकल आए थे। परी यशस्वी को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी।
65 में ओवर में एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद को यशस्वी ने दनदनाते चौके के लिए मारकर रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। पड्डिकल ने भी आते ही चौकों की झड़ी लगनी शुरू कर दी और ऐसी बेधड़क बल्लेबाजी इन दोनों ने दिखाई कि 80 ओवर में ही टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। मैच में वापसी का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब तो यह दोनों केवल ऑस्ट्रेलिया से खिलवाड़ कर रहे थे। 81 में ओवर में पॉडिकल ने हेजलवुड को लगातार 2 चौके मारकर ऑस्ट्रेलिया को 263 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ इन दोनों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही फेंक दिया था, क्योंकि टीम इंडिया की लीड अब 300 रनों से अधिक की हो चली थी। अब तो ये दोनों खिलाड़ी केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। स्पेशली देवदत्त ने भी यशस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मैच को ऑलमोस्ट टीम इंडिया की झोली मिला दिया था, जहां तीसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 84 ओवर में 275 रन बना लिए थे। यशस्वी 141 तो देवदत्त 25 रन बनाकर नाबाद थे और टीम इंडिया की लीड इस मैच में 321 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद वापस आते ही दूसरे सेशन की पहली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने देवदत्त पड्डिकल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां देवदत्त केवल 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए खुद किंग विराट कोहली आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ सलाम है यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने 88वें ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर पहला चौका लगाया और फिर सिंगल लेकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा भी पार कर दिया था। यह खिलाड़ी तो बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहा था और विराट कोहली भी उनका मजबूती से साथ दे रहे थे। सभी विराट के बल्ले की दहाड़ देखने को बेकरार थे। उन्होंने जायसवाल के साथ मिलकर 91 ओवर में टीम इंडिया को 299 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां यह दोनों पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को डोमिनेट कर रहे थे। अगले ही ओवर में मिशेल मार्श की पहली ही नो गेंद पर विराट ने सिंगल लेकर टीम इंडिया को 301 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, 93वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की पहली ही गेंद पर तेंदुलकर बनते हुए विराट ने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर टीम इंडिया की लीड को 351 रनों के पार पहुंचा दिया था। पर दोस्तों, तभी यशस्वी जायसवाल की महान पारी का अंत मिचेल मार्श की गेंद पर होता है, जिनका आसान सा कैच स्टीव स्मिथ ने लपका, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यशस्वी ने अपना काम कर दिया था। वह 15 चौकों 3 तूफानी छक्कों से सजी 161 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौटे और जब तक वह वापस गए टीम इंडिया की लीड 359 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यशस्वी के आउट होने के बाद मैदान में उतरे ऋषभ पंत ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और नेथन लायन को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में उन्हें एलेक्स कैरी ने केवल 1 रन बनाकर स्टंप कर दिया और इसी के साथ टीम इंडिया का चौथा विकेट भी गिर चुका था। ऐसे में अब विराट का साथ निभाने ध्रुव जुरैल आ चुके थे, लेकिन यशस्वी के बाद तो मानो विकेट की झड़ी लग गई, जहां 97वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने तीसरी गेंद पर ध्रुव को एलबीडब्ल्यू कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां ध्रुव केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब विराट का साथ निभाने वॉशिंगटन सुंदर मैदान में आए थे, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में तगड़ी वापसी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, विराट को रोक पाना कहां उनके बस की बात थी। वह तो एक के बाद एक चौकों छक्कों की बारिश कर रहे थे और दोस्तों, देखते ही देखते टी ब्रेक तक विराट ने टीम इंडिया को 110 ओवर में 359 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां टीम इंडिया की लीड 405 रनों की हो चुकी थी। टी ब्रेक से वापस आते ही विराट ने तो किसी शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया पर ढाबा बोल दिया। 113वें ओवर में कमिंस को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके झड़कर विराट ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी, तो विराट ने 117वें ओवर में कमिंस की ही गेंद पर 3 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली। साथ ही साथ सुंदर के साथ मिलकर 50 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को भी अंजाम दिया। वह ऑस्ट्रेलिया को आखिरी चोट दे रहे थे, जिसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का मनोबल भी टूटता जा रहा था।
जहां देखते ही देखते इन दोनों ने टीम इंडिया को 400 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद नाथन लियोन ने वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड किया। वह 94 गेंद में 29 रन बना सके। अपनी पारी में उन्होंने एक छक्का लगाया। सुंदर ने विराट कोहली के साथ छठे विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी निभाई। फिर विराट कोहली और नीतीश रेड्डी क्रीज पर आए। फिर इसके बाद विराट कोहली और नीतीश रेड्डी ने गियर बदला। नीतीश ने भारतीय पारी के 129वें ओवर में मिचेल मार्श की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़े थे। वहीं विराट ने 130वें ओवर में लियोन की पहली गेंद पर छक्का जड़ा। भारत ने 6 विकेट गंवाकर 448 रन बना लिए हैं। भारत की बढ़त 500 से ज्यादा रन की हो चुकी है। इसके बाद विराट कोहली के शतक का सभी को इंतजार था। उनके शतक लगाते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर से पारी घोषित करने का फैसला लिया गया। विराट ने 143 गेंद में 100 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। विराट ने लियोन की गेंद पर चौके के साथ शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 30वां शतक और ओवरऑल तीनों प्रारूप मिलाकर 81वां शतक लगाया। यह ऑस्ट्रेलिया में उनका 7वां शतक रहा। वह सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। सचिन ने 6 शतक लगाए थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रन का लक्ष्य रखा, तो वही दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 0 के स्कोर पर पहला झटका लगा। नाथन मैक्सवेनी को जसप्रीत बुमराह ने खाता नहीं खोलने दिया और एलबीडब्ल्यू आउट किया। फिलहाल नाइट वॉचमैन के रूप में कप्तान पैट कमिंस और उस्मान ख्वाजा मौजूद हैं। बुमराह ने विकेट मेडन से शुरुआत की। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पैट कमिंस भी 2 रन आउट हो गए। उन्हें सिराज ने आउट किया। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।